बच्चों क्लास 6 की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों हम पढ़ रहे थे इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण बच्चों चैप्टर जो है इसके सारे आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, समझिए चैप्टर को और उसके बाद जो है अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे थे हम। तो बच्चों पदार्थों का पृथक्करण में हम लोगों ने पढ़ा था तत्व यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। साथ ही बच्चों हम लोगों ने जाना था कि मिश्रण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण का भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था और विषमांगी मिश्रण का भी एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने देखा था कि कौन से मिश्रण विषमांगी मिश्रण होंगे। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मिश्रण समांगी है और कौन सा मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। और बच्चों मिश्रण के गुण क्या होते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि इसके जो है मिश्रण में जो अवयव होते हैं किसी भी अनुपात में मिले होते हैं और मिश्रण में घटक के अपने गुण विद्यमान होते हैं बच्चों, और मिश्रण से उनके घटकों को हम अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है और हम आवश्यकता क्यों है। साथ ही हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि जो हम अवयव पृथक करते हैं या अलग करते हैं उसका हम करते क्या है। जो अशुद्धियाँ हैं वो उनको हम फेंक देते हैं और जो हमारे लिए लाभदायक है तो उनको हम जो है दैनिक जीवन में उपयोगी है तो उनको हम प्रयोग करते हैं, ठीक। और शुद्ध पदार्थों का प्रयोग जो है वो हम जैसे पानी वगैरह है उसको हम शुद्ध करके पानी को यूज़ करते हैं, पीते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना था कि शुद्ध पदार्थों को हम क्यों अलग करते हैं और उसका जो पृथक्कृत पदार्थ है उसका हम क्या करते हैं। साथ ही बच्चों हम लोगों ने पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियों के बारे में भी जाना था कि हम किस तरीके से अगर ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग करना है तो फटकना और ओसाना की विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। थ्रेसिंग की विधि के द्वारा भी जो है हम अपने एक मेथड है जिसके द्वारा हम अन्य जो हैं कण हैं उनको पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया जो है इसी के द्वारा हम करते हैं। आजकल तो थ्रेसिंग मशीन का भी प्रयोग किए जाने लगा है। बीनना जो है वो कौन सी प्रक्रिया है, बीनने वाली प्रक्रिया तो हम डेली यूज़ में करते हैं बच्चों। चावल और मम्मियाँ जो है वो चावल दाल बीन करके जो है वो पकाती हैं और उसमें से कंकड़ और मिट्टी को अलग करती हैं। तो इस विधि को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। चालना जो विधि है उसको भी हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके द्वारा हम किस तरीके से किसी चीज़ को जो है वो अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन की विधि भी हम लोगों ने पढ़ी है बच्चों। इसमें ठोस पदार्थ जो है वो गर्म करने पर जो पानी में नहीं बदलता बल्कि क्या होता है सीधे वाष्प में बदल जाता है और अब जब हम इसकी वाष्प को ठंडा करते हैं तो वो सीधे ठोस में बदल जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो इसमें नेफ्थलीन की गोलियों वगैरह को आपने देखा होगा कि जो हम लोग नेफ्थलीन की सफ़ेद गोलियां जो हैं वो कपड़ों के बीच में ऊनी कपड़ों के बीच में सुरक्षा करने के लिए रख देते हैं। वो गोलियाँ जो हैं वो धीरे धीरे करके छोटी होती जाती हैं और वो गायब हो जाती हैं। वो किसके कारण होता है, ऊर्ध्वपातन विधि के कारण ही होता है। साथ ही बच्चों हम लोगों ने जाना था कि अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव में से किस प्रकार से अलग करेंगे। इसके लिए तलछटीकरण और निथारने वाली विधि थी। छानने की विधि जो है वो भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम छान करके किसी चीज़ को अलग कर सकते हैं। इसके लिए फिल्टर पेपर भी उपयोग किया जाता है, उसको भी हम लोगों ने जान लिया था। और अपकेंद्रण की विधि जिसमें मम्मियाँ जो हैं वो दही या में से मक्खन निकालती हैं, ठीक है, दही को मथ देती तो मक्खन निकालती हैं। तो अपकेंद्रण विधि के कारण ही हल्का होने के कारण जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो ऊपर आ जाता है और भारी कण जो है वो अलग हो जाते हैं। यह विधि अब कौन सी कहलाती है, अपकेंद्रण की विधि कहलाती है। इसका नाम बच्चों जाने रहिए, साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए। वैसे तो हमको पता है कि उसे जो है वो मक्खन निकालते हैं, ये हम डेली यूज़ में देखते ही हैं। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से किस प्रकार से अलग करना है, तो अगर घुलनशील है तो वाष्पन विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। बच्चों आसवन की विधि को भी हम एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं और जो आसवन की विधि में हम लोगों ने वाष्पन की क्रिया और संघनन की क्रिया को भी अच्छे से समझ लिया था एक्सपेरिमेंट करके। तो हम आसवन की विधि जान गए हैं कि विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि के द्वारा शुद्ध द्रव जो है उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आसवन कहा जाता है। क्रिस्टलीकरण के बारे में भी हम लोगों ने बच्चों पढ़ ही लिया था और क्रिस्टलीकरण के द्वारा जो है फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल किस तरीके से प्राप्त किए जाते हैं ये हम लोगों ने जान लिया है। दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की पृथक्कारी विधि जो है वो हम लोगों ने पढ़ी थी और पृथक्कारी कीप को भी के द्वारा दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग किया जा सकता है। चुंबकीय पृथक्करण की विधि के द्वारा जो है कोई भी लोहे के पदार्थ हैं उनको अलग किया जा सकता है चुंबक के द्वारा। ये हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था, एक्सपेरिमेंट भी हम इसका कर चुके हैं। साथ ही बच्चों क्रोमेटोग्राफी जो है विधि के द्वारा जो है किसी कलर के बारे में कि कोई भी रंग जो है वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है
क्या वही उसका मूल रंग है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि हम इसमें किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो कोई रंग कितने कई रंगों से मिलकर के बना है उसको हम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा जो है हम पता कर सकते हैं। हम लोगों ने बच्चों इसके अभ्यास के प्रश्नों को भी हल करना स्टार्ट कर दिया था, और अभ्यास के प्रश्न नंबर 6 तक के प्रश्न हम लोगों ने बच्चों हल कर लिए थे। संक्षेप में उत्तर देने वाले यहाँ तक के प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए। आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 को हल करना है। तो 7वां प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर में प्रयोग की जाने वाली मिश्रण से पृथक्करण की किसी विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो घर में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, मिश्रण से किस प्रकार से हम कुछ चीज़ों को अलग करते हैं, उसका जो है वो चित्र बनाना है, और किसी विधि का नामांकित चित्र बनाना है। तो नामांकित चित्र मतलब कि हमें केवल चित्र ही बनाना है, उसके बारे में लिखने के लिए नहीं कहा गया है। तो इसमें बच्चों हम लोगों ने कई विधियों की अभी चर्चा कर ली है। तो कोई किसी भी विधि को आप जो है जो कि घर में प्रयोग की जाती है, चाहे वो छानने की विधि हो, चाहे वो थ्रेशिंग वाला मेथड हो जिसमें से अरहर की दाल वगैरह को धान के सूखे पौधे से मतलब किस तरीके से अलग किया जाता है, उन सब विधियों का, और साथ ही बीनने की विधि, कोई सी भी विधि आप जो है उसका चित्र बना सकते हैं। और केवल उसके बारे में लिखना नहीं बच्चों, चित्र बनाना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप स्वयं कर लीजिएगा, कोई सा भी चित्र बना लीजिएगा। फिर इसके बाद है 8वां प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग जो है वो दवाई में प्रत्येक अवयव की कितनी मात्रा है उसको हम प्रयोग करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही बच्चों व्यक्ति की रक्त की जांच में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और पानी में घुली हुई अशुद्धियों का पता लगाने में के लिए भी जो है वो क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करके हम प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम निम्न जगह पर करते हैं। तो पहला इसका पॉइंट लिख दीजिएगा, दवाई में प्रत्येक अवयव की मात्रा की पहचान करने के लिए, ठीक है। दूसरा है इसका, व्यक्ति की रक्त जब जांच की जाती है उसमें भी, तो व्यक्ति की रक्त जांच में। और तीसरा पॉइंट है, पानी में घुली हुई अशुद्धियों का पता लगाते हैं। में घुली हुई अशुद्धियों का पता लगाते हैं। पता लगाने में ठीक है। तो पानी में घुली हुई अशुद्धियों का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति की रक्त की जांच करने में, और साथ ही बच्चों दवाई में प्रत्येक अवयव की मात्रा की पहचान करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों एक प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है कि आप अपने आसपास के दूध की डेयरी फार्म में जाइए एवं बनाइए, एक रिपोर्ट बनाइए कि दूध से क्रीम को कैसे बनाते हैं। तो ये आप देख ही सकते हैं, या घर में भी दूध से कैसे क्रीम बनाई जाती है, ये भी हम क्या कहते हैं इसको मम्मियाँ बनाती हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से बनाई जाती है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही बच्चों ये वीडियो क्लासेस जो है वो एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।